सभी को जय जिनेन्द्र। मैं स्मिता पाटनी चलकरंजी से अरहम जैन रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलर। आप सभी का मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस फर्स्ट लेवल के सेशन में सीखेंगे ऑरा क्या है, चक्रास क्या है, ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और चक्रास की एनर्जी हमारे शरीर में हमारे मेंटल बैलेंस के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए किस तरह से वो जिम्मेदार होती है। ये सभी सीखने के बाद मैं आप लोगों को एक फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट दूंगी, जिसमें आप लोग रेकी की पावर को फील करेंगे और फिर अपनी डेली लाइफ में छोटे मोटे उपचार में आप उस पावर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को पानी को चार्ज करना सिखाऊंगी, जिससे कि आप उस पानी को चार्ज करके अपने दिन भर की दिनचर्या में उस पानी का उपयोग करें, जिससे आपका मन शांत रहे। आपकी जो छोटी मोटी गैसेस की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ महसूस हो। ये हमारे आज के फर्स्ट लेवल के सेशन का कंटेंट था। अभी हम मंगलाचरण से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी हाथ जोड़ ले और नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। संसार में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, हर वस्तु का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और यही एनर्जी फील्ड होता है ऑरा। अब ये ऑरा आपके शरीर से 2-3 इंच दूरी तक फैला रहता है, और जो बहुत संत महात्मा होते हैं, उनका ऑरा कई दूर फीट, 20 फीट, 25 फीट तक भी उनका ऑरा फैला रहता है। यह ऑरा हमारे शरीर के बाहर या किसी भी वस्तु है, प्राणी है, वनस्पति है, हर किसी के शरीर के बाहर एक एनर्जी का फील्ड होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। इसे आभा मंडल कहा जाता है। आभा मंडल या ऑरा। यह ऑरा हमारे शरीर में एक एनर्जी का फील्ड होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रयास के बाद, मेडिटेशन के बाद, या इसकी कुछ टेक्निक्स होती है ऑरा देखने की, वो जब हम अभ्यास करते हैं तो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ऑरा देख सकते हैं। यह ऑरा के साथ साथ हमारे शरीर में जो मुख्य ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जहां प्राणिक ऊर्जा सघन रूप से केंद्रित होती है, उसे कहा जाता है चक्र। इस चक्र की एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से वो चक्र अपने स्थान पर घूमता है, वो रोटेट होता है। और जैसे जैसे इसकी चक्र की एनर्जी में ब्लॉकेज आता है, उसका रोटेशन, घूमने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब उस चक्र की घूमने की स्पीड कम होती जाती है, तो वो चक्र अवरुद्ध होने लगता है, वहां की एनर्जी अवरुद्ध होने लगती है। तो उसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं, और उन सातों चक्र का रिलेशन शरीर में अलग अलग पार्ट से होता है। जो चक्र जिस बॉडी पार्ट से रिलेट होता है, वहां की एनर्जी इम्बैलेंस होने से या ब्लॉक होने से वहां उस तरह से बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। अब यह बीमारी फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, मेंटल लेवल पे भी हो सकती है, और इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है। तो हमें ये समझना है कि किस तरह से ये हमारे चक्रास हमारे बॉडी के सभी ऊर्जा का संतुलन
किस तरह से बनाते हैं और क्या कारण है कि यह ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, और फिर उसको हम किस तरह से पुनः अपनी बैलेंस्ड फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब चक्रास को हम बैलेंस कर सकते हैं, उनको एनर्जाइज कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ऑरा का पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये ऑरा दिखता है। पिक्चर दिख रही है सबको? थम्स अप करें। पिक्चर स्क्रीन में दिख रही है? बड़ी बड़ी स्क्रीन दिख रही है पिक्चर की? ओके। ये देखिए, ये हमारा है सबसे अंदर ब्लैक कलर की जो बॉडी है, इसे कहा जाता है स्थूल शरीर। ये हमारी फिजिकल बॉडी है, और इसके अंदर हमारे ये 7 चक्रास हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अपनी अपनी लोकेशन पर इसे दिखाया गया है। ये 7 चक्रास मुख्य रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस से शुरू होते हैं। रीढ़ की हड्डी के बेस से ये ऊपर ऊपर अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पर स्थित रहते हैं। इसे मैं आपको अगले पिक्चर में दिखाऊंगी। जैसी जैसी आपके चक्रास की एनर्जी है, वो एनर्जी आपके चक्रास से आपके पूरी बॉडी में, और स्थूल बॉडी से फिर वो धीरे धीरे एमिट होते हुए आपके शरीर के बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है, और यही रिफ्लेक्शन ऑरा कहलाता है। देखिए, ये जितने कलर के चक्र हैं उतने कलर का हमारा ऑरा रहता है। 7 लेयर्स होती है ऑरा की। ठीक है। अब ये हेल्दी पीपल का ऑरा है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका ऑरा कैसा होगा वो आप देखिए। ये देखिए, एक सिक पर्सन है, ये फर्स्ट वाला पिक्चर है। उसके ऑरा में बीच बीच में ब्रेक है, बीच बीच में रप्चर है, बीच बीच में छेद बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में गए, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र हो, चाहे मान लो आप किसी के यहाँ बैठक में गए, कहीं पर बहुत बहुत ही उदासी का माहौल है और बहुत लोग वहां पर परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी तुरंत आपके ऑरा के अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपका भी मानसिक और भावनात्मक संतुलन वो बिगाड़ेगी। आप भी बहुत जल्दी डल फील करेंगे और बहुत जल्दी उस इमोशन से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसी तरह से कोई भी दूसरों की जिस तरह से हम मतलब आदत होती है, जनरली किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो ये सब चीजों से हमारा ऑरा ब्रेक होता है, हमारा ऑरा रप्चर होता है, और फिर जल्दी जल्दी वो व्यक्ति बीमार होने लगता है। अगर वातावरण बिगड़ता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो उनका ऑरा इस तरह से वीक होने के कारण वो जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। और ये देखिए हेल्दी पीपल का ऑरा। जिस व्यक्ति के अंदर अगर धर्म ध्यान की बहुत अच्छी भावना है, वो अपने मन में दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं और सबके प्रति अच्छा विचार करते हैं, और अच्छी चीजों को ग्रहण करने की भावना जिनके अंदर रहती है, धर्म ध्यान करते हैं, मंत्रों की उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इन सब चीजों से हमारा ऑरा ब्राइट होता है और इंटैक्ट होता है। और ये इस ऑरा के रप्चर होने के चांसेस भी रहते हैं कि आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं, आप किस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, आप किस तरह का खान पान और लिविंग स्टाइल प्रेफर करते हैं। इन सब चीजों से आपका ऑरा इफेक्ट होता है। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे मिलने के बाद आपको बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत अच्छा फील होता है, आप बहुत अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंटेक्ट है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए वो अपने अंदर बैठा है। क्योंकि जो जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका ऑरा बनेगा, जैसा आपका खान पान होगा वैसा ही आपका ऑरा बनेगा। ठीक है। अभी इस ऑरा को हमको क्लीन करना आना चाहिए, इस ऑरा को हमको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हम व्यवहारिक जीवन में रहते हैं तो हम हर तरह के व्यक्तियों से मिलेंगे और हम नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह की वाइब्रेशंस को ग्रहण करेंगे। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण करते हैं तो हमको जब भारीपन फील होने लगता है तो हमें तुरंत अपना ऑरा क्लीन करना आना चाहिए।
तो वो ऑरा क्लीन करते ही आपको बहुत हल्कापन लगता है और कभी कभी इतनी अच्छी नींद भी आ जाती है। तो वो ऑरा क्लीनिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको अपने सेशन में बताऊंगी। पहले हम आगे देखते हैं कि ये 7 चक्रास क्या होते हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है। ये देखिए, बॉडी का पार्ट दिख रहा है रीढ़ की हड्डी का। इस रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र की लोकेशन है। अब इसको मैं फ्रंट से दिखाती हूँ आपको कि फ्रंट से इसकी लोकेशन कहाँ है और कैसी है। ये पहला चक्र है रूट चक्र, उसके ऊपर दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर तीसरा, हम नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नीचे तीसरा चक्र है मणिपुर या सोलार प्लेक्सस, चौथा है हार्ट चक्र, पांचवा है थ्रॉट चक्र और छठवा है थर्ड आई चक्र और सातवां है क्राउन चक्र। अब हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है, इनका कलर क्या है और इनका बीजाक्षर क्या है और इनके इम्बैलेंस होने से हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, ये पहला चक्र है रूट चक्र, जो कि स्पाइन के यानी मूला, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में स्थित होता है। इसका रंग होता है लाल और इसका बीजाक्षर होता है लम। इस चक्र का क्या काम है वो अब ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा चिंता, बिना बेवजह चिंता आती है, बेवजह हर बात का डर आपके अंदर है, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना कि मेरे साथ ये नहीं हो जाए, मेरे साथ वो व्यक्ति गलत नहीं कर दे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, तो समझिए आपका यह चक्र इम्बैलेंस है। कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं रहता है, आपको जल्दी जल्दी थकान आती है, लोअर बैक पेन रहता है, आप बहुत देर तक नीचे मांडी डाल के नहीं बैठ सकते, पैरों में घुटनों में दर्द रहता है, तो समझिए आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए क्या करें? मैं सिर्फ एक चक्र को बैलेंस करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी चक्र को बैलेंस करने का तरीका इतना थ्योरी पार्ट में आज के सेशन में नहीं ले सकती, लेकिन इस चक्र को बैलेंस कैसे करेंगे वो सब चीजें फिर आपको सेशन में समझाया जाएगा। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए ये ग्राउंडिंग का होता है और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड रहता है, इसलिए आपको दिन में 15 मिनट सुबह शाम नंगे पैर आपको मिट्टी के संपर्क में रहना है। घास पर चल सकते हैं, मिट्टी में बैठ सकते हैं या मिट्टी के घड़े का पानी पिए, तो इससे ये चक्र बैलेंस होता है। हरी सब्जियां खाएं जो कि मिट्टी के संपर्क से उगती है, धरती में उगती है, उन हरी सब्जियों का सेवन करें और लम बीजाक्षर का उच्चारण करें। लम बीजाक्षर का उच्चारण करें और प्राणायाम करें, योगा करें। प्राणायाम और योगा से हमारे सारे चक्र बैलेंस होते हैं। योगा में जो सबसे मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार बताया गया है, उसमें जो 12 प्रकार के आसन होते हैं, उससे हमारे सातों चक्र बैलेंस होते हैं। इसलिए दिन में जिनको सूर्य नमस्कार आता है वो कम से कम 10 से 12 बार सूर्य नमस्कार जरूर करें। दूसरा चक्र आता है इसके बाद, जो कि रीढ़ की हड्डी से थोड़ा ऊपर 3 इंच ऊपर होता है, लेकिन वह नाभि से नीचे रहता है। इसे कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रम चक्र। इसका रंग होता है ऑरेंज और इसका बीजाक्षर होता है वम। यह चक्र हमारी क्रिएटिविटी को इफेक्ट करता है, हमारी सेक्सुअल पावर को इफेक्ट करता है, हमारे डिसीजन लेने की पावर को इफेक्ट करता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो माँ के यहाँ पर ही जो नाल होती है, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, बच्चा यहीं से जुड़ा रहता है। तो अगर आप समझिए कि कोई गर्भवती महिला है, अगर उसका यह चक्र इम्बैलेंस है, तो माँ के अंदर जिस प्रकार की भी असुरक्षा की भावना, डर की भावना, लो कॉन्फिडेंस, फियर, जो भी नेगेटिव विचार होंगे, वो बच्चों के अंदर इस चक्र के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये चक्र गर्भवती महिला का किसी भी स्थिति में संतुलित होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो एक हेल्दी माइंड वाले बच्चे को जन्म दे सके।
उसके बाद ये चक्र हमारी किडनी से रिलेटेड होता है, हमारे ओवरी यूट्रस से तो रहता ही है। पीरियड्स की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत ज्यादा है, ईटिंग डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा फूडी होते हैं और खाने का उनको सही खाना गलत खाना समझ नहीं आता है, तो उनका यह चक्र इम्बैलेंस रहता है, इसकी एनर्जी इम्बैलेंस रहती है। इस चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र। ये नाभि के ऊपर 3 अंगुल ऊपर स्थित होता है। इसका कलर होता है येलो और इसका बीजाक्षर है रम। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति का केंद्र है। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप सोच ही रहे हैं सिर्फ, लेकिन आपसे वो काम हो नहीं पा रहा है, तो समझिए कि आपका यह चक्र इम्बैलेंस है। आत्मविश्वास, दृढ़ आत्मविश्वास, समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ यह चक्र आपको दिलाता है। और जिनको गैसेस की प्रॉब्लम है, अपचन की प्रॉब्लम है, उनका यह चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा अगला चक्र आता है हार्ट चक्र, जो कि हमारे हृदय के मध्य भाग में स्थित होता है। इसका रंग होता है हरा और इसका बीजाक्षर है यम। यह प्रेम और समर्पण का केंद्र है। अगर आपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना लेके बैठे हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना लेके बैठे हैं, घृणा का विचार लेके बैठे हैं, तो आपका यह चक्र ब्लॉक रहता है। और लेडीज में यह चक्र सबसे खतरनाक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर को प्रोमोट करता है। अगर बहुत दिनों तक आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, तो आप समझिए कि आपको यह बीमारी फ्यूचर में कभी भी हो सकती है। अभी आप ये समझिए कि कोई भी बीमारी पहले आपके ऑरा में आती है, आपके शरीर को इफेक्ट करने से पहले। अगर आप ऑरा क्लींजिंग करना सीख जाते हैं तो आप उन बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे, उन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए यम बीजाक्षर की चैंटिंग होती है, और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं। और इस चक्र को जिसकी ऊर्जा इम्बैलेंस होती है, वहां पर इनके हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, वो लंग्स के, उनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोलो या लंग्स की इम्यूनिटी वीक होती है, वो सब प्रॉब्लम यहाँ से रेगुलेट होती है। इसके बाद हमारा अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, जिसका स्थान है गले के मध्य में, यहाँ कंठ के मध्य में होता है। इसका रंग होता है आसमानी नीला रंग और इसका बीजाक्षर होता है हम। अब आप ही समझिए कि इसकी पोजीशन यहाँ है, तो यह हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगा। हम गले में थायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस ग्रंथि को रेगुलेट करता है, यहाँ से थायराइड की प्रॉब्लम रेगुलेट होती है। शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम यहाँ से होती है। कम्युनिकेशन की जो स्किल है, अच्छे से अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाना, स्पीच का प्रॉब्लम, अपनी बात में कन्विंसिंग पावर नहीं आ सकता है, ऐसा जो भी प्रॉब्लम है, वो अगर आपका थ्रॉट चक्र इम्बैलेंस है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। आप भीड़ में अपनी बात को बोलने से सहमे रहेंगे। आप किसी की बात को सुन तो लेंगे, लेकिन आप उसके बाद तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपकी यह क्षमता यहाँ से आपके थ्रॉट चक्र से रेगुलेट होती है। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट पावरफुल चक्र, जिसे कहा जाता है थर्ड आई चक्र, और यह हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर में इसकी लोकेशन होती है। इसका बीजाक्षर होता है ओम और रंग होता है वायलेट, इंडिगो ब्लू कलर, और इसका लोकेशन आपको बताया है। और इसका काम है हमारी इंट्यूशन पावर को इम्प्रूव करना। हमारे बॉडी में 5 सेंसेस हैं, 6 सेंस को यह बढ़ाता है। हमारे अंदर लोगों की फेस रीडिंग की क्षमता वो इम्प्रूव करता है, अंतर ज्ञान जागृत करता है। अगर यह चक्र इम्बैलेंस होता है तो उनके सर में बहुत दर्द रहता है,
उन ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, उनका डिप्रेशन में जाने के बहुत चांसेस रहते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। इस तरह से ये इस चक्र का काम होता है। अब हमारा टॉप मोस्ट और आखिरी चक्र आता है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो हमारे माथे से 3 अंगुल ऊपर यहाँ पर स्थित होता है। इस चक्र का काम होता है कि यह आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट करता है, डिवाइन पावर से कनेक्ट करता है, उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करता है, ताकि आप मेडिटेशन में, किसी भी मंत्र जाप में, प्रभु के ध्यान में आप उनकी एनर्जी को ग्रहण कर सके। जिनका यह चक्र मोस्टली 90%, 95% लोगों का यह चक्र ओपन ही रहता है, पर वह बैलेंस्ड और इम्बैलेंस की बात जहां आती है, वहां पर जिनका इम्बैलेंस होता है वो लोग बहुत ज्यादा हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति में उलझे हुए रहते हैं और नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो अब हमने चक्रों का एक शॉर्ट अपना समझ लिया। अब हम आपको मेडिटेशन कराएंगे छोटा सा नमोकार मंत्र का। उसके बाद फिर आपको रेकी फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी जो भी चेयर पे बैठे हों वो पैरों के नीचे आसन ले लें, और जो जमीन पे बैठे हों वो फर्श पे ना बैठें, नीचे कुछ आसन आदि बिछा लें। ठीक है। अब हम देखिए, नमोकार मंत्र का मैं मेडिटेशन आपको कराऊंगी। मैंने आपको 5 चक्र बताए हैं। नमोकार के 5 पद हैं, उनका रंग है, नमोकार का अलग रंग है, चक्रास के अलग रंग हैं, उनसे आप उनको मिक्स मत कीजिएगा। मैं जिस तरह से बोलते जाऊंगी उस तरह से आपको मेरे पीछे पीछे नमोकार के पद का उच्चारण करना है और उसकी एनर्जी को फील करना है। यह आपके चक्र को मैं इसीलिए एनर्जाइज करा रही हूं ताकि आप लोगों को अट्यूनमेंट की पावर बहुत अच्छी मिल सके। ठीक है, चलिए सभी अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लें। ज्ञान मुद्रा इस तरह की होती है, फर्स्ट फिंगर के नखून को इस तरह से प्रेस करके अपने घुटनों पर रखें और आंखें बंद करके एक गहरी सांस अंदर लें। सांसों को अपने नाभि तक ले जाकर रोकने का प्रयास करें और पूरी सांस बाहर की तरफ छोड़ दें। पुनः एक गहरी सांस लें। पूरी सांस को धीरे से बाहर छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। हाथ में घड़ी पहने हो तो घड़ी खोल दें। अपने मस्तिष्क को, कंधे को, पीठ, पेट, पैर, पैरों के तलवे तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब देखें, समूह शरण में जिनेंद्र प्रभु विराजमान हैं। जिनेंद्र प्रभु के समूह शरण में उनके सर्वांग से, तीर्थंकर प्रभु के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल रही है। वह दिव्य ध्वनि सफेद रंग के ऊर्जा के रूप में चारों तरफ फैल रही है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं, मस्तक पर ले जाएं और नमोकार मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ करें। नमोकार मंत्र का पहला पद नमो अरिहंताणम है। उसे सफेद रंग से
धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पर लिखें और साथ साथ उसका उच्चारण करें। नमो हरि हन्ताणम्। मेरे साथ साथ दोहराएं। नमो हरि हन्ताणम्। नमो हरि हन्ताणम्। देखें, अरिहंत परमेष्ठी की सफेद रंग की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके आज्ञा चक्र से वह सफेद ऊर्जा आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है। नमो हरि हन्ताणम्। नमो हरि हन्ताणम्। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर क्राउन चक्र पर ले जाएं और देखें कि सिद्धालय में विराजमान उस सिद्ध परमात्मा से लाल रंग की ऊर्जा निकल कर आ रही है और आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। लाल रंग से नमोकार मंत्र के दूसरे पद को लिखता हुआ देखें और साथ में चैंटिंग करें। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। यह लाल रंग की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर एक नया उत्साह जागृत कर रही है। नमो सिद्धाणम्। अब अपना ध्यान अपने कंठ के मध्य लेकर जाएं। यहाँ पर हमें नमोकार का तीसरा पद आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना है। देखें, आचार्य गुरुवर के नेत्रों से पीली रंग की ऊर्जा निकलकर आपके कंठ में समाहित हो रही है। नमोकार के तीसरे पद को पीले रंग से लिखता हुआ देखें और चैंटिंग करें। नमो आयरियाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो आयरियाणम्। देखें, आचार्य परमेष्ठी का वह वात्सल्य गुण आपके अंदर समाहित हो रहा है।
नमो आयर्याणम्। अब अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले जाएं और नमोकार के चौथे पद उपाध्याय परमेष्ठी को हरे रंग की ऊर्जा में देखें। नमो वज्झायाणम पद को हरे रंग से लिखता हुआ देखें। उपाध्याय परमेष्ठी से हरे रंग की ऊर्जा निकलकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और आपके अंदर प्रेम का भाव, क्षमा का भाव, वात्सल्य का भाव जागृत कर रही है। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। अब नमोकार के अंतिम पद पे आते हैं और अपना ध्यान अपने नाभि चक्र पर लेकर जाएं। देखें कि साधु परमेष्ठी की नीले रंग की ऊर्जा आपके नाभि में प्रवेश कर रही है और आपके अंदर सहन शक्ति का और धैर्य का गुण प्रकट कर रही है। अपने नाभि के चारों ओर नमो लोए सव्य साहुनम को नीले रंग की ऊर्जा से लिखता हुआ देखें। वह ऊर्जा नाभि के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है और साथ में चैंटिंग करें। नमो लोए सव्य साहुणम। नमो लोए सव्य साहुणम। नमो लोए सव्य साहुणम। आपका शरीर पंच परमेष्ठी की ऊर्जा से, उस सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है। आप बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार नहीं है। पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः वंदन करते हुए अपने हाथों को, हथेलियों को घसें और अपनी दोनों आंखों पर रख के इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ग्रहण करें। अब आपके चक्र ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुके हैं। अब आपको अपने इस चक्र में ऊर्जा ग्रहण करनी है। इसके लिए आपके पास जो पानी रखा हुआ है, आप उस पानी को आधा गिलास पी लें, आधा गिलास उसी में रहने दें, वो हमें आगे काम आएगा। आपके पास कैंडल और मोमबत्ती रखी है, आप उसे जला लें। और अगर रूम में लाइट चालू है तो आप लाइट को बंद भी कर दें, जिससे आपका ध्यान इसमें बहुत अच्छे से लगेगा। और सभी अपने वीडियो ओपन कर लें। जिनका वीडियो ओपन रहेगा उन्हीं के पास यह ऊर्जा का शक्तिपात पहुंचेगा। सभी अपने वीडियो ओपन कर लें और जिनके बाल खुले हों वो अपने बालों को बांध लें ताकि ऊर्जा डिस्पर्स ना हो। सभी जल्दी वीडियो ओपन करें, अपनी तैयारी करके बैठें।
ठीक है, सभी रेडी हैं? चलिए, 2-3 पोजीशंस मैं बताती हूँ आपको, पहले आप वो पोजीशन ध्यान में रख लीजिए। मैं जैसा बोलूंगी फिर उस समय आपको वैसा करना है। जब मैं कहूंगी कि अपने हाथों को नाभि के पास घुमाएं, तो पहले एक बार ऐसे अपना राइट हैंड नाभि के ऊपर रखेंगे टच करके, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा हाथों को दूर करके ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब मैं कहूंगी कि अपने हाथों को वाइब्रेट करें, तो देखिए जैसे डमरू बजाते हैं ना, इस तरह से हाथों को वाइब्रेट करना है आपको। ओके। उसके बाद मैं बोलूंगी राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड नीचे रख के राइट हैंड के ऊपर आप सर्कुलर मोशन में घुमाएं। इस तरह से आपको हाथों को घुमाना है। सभी देख रहे हैं ना? कहीं कोई गलती ना करे, सभी ध्यान से देख लें। इस तरह से हाथों को घुमाना है। एक बार लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, सेकेंड टाइम राइट हैंड नीचे रहेगा। फिर जब मैं कहूंगी हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाएं, तो इस तरह से ऊपर ले जाके प्रार्थना करेंगे। ऊपर से जैसे हाथों से आपकी एनर्जी आ रही है, और अपनी अंगुलियों को क्लोज रखेंगे। ऐसे रखने से एनर्जी वहां से लीक हो जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सभी अपने आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस लें। सांसों को नाभि तक ले जाएं और छोड़ दें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। अपने हाथों को घुटने पर रख लें ज्ञान मुद्रा में। ओ सभी करें। ओम की वाइब्रेशन आपके माथे तक आनी चाहिए, इतना लाउडली आपको ओम का उच्चारण करना है। ओ अब अपना राइट हैंड अपने नाभि से चिपका लें और एक गहरी सांस लें। नाभि तक ले जाएं, पेट को फुलाएं और फिर सांस को बाहर छोड़ दें। गहरी सांस लें। 7 बार ऐसा करना है हमें। मैं काउंटिंग कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने राइट हैंड को नाभि से थोड़ा 3 इंच दूरी पर रख लें और अपने हाथों को सर्कुलर मोशन पर घुमाएं और साथ में चैंटिंग करें। मेरे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। 21 बार रोटेशन करें। आप रोटेशन करें, चैंटिंग करते जाएं। मैं काउंटिंग कर रही हूँ। मेरे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरे सारे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। ऐसा इमेजिन करें कि एक चक्राकार ऊर्जा आपके नाभि में प्रवेश कर रही है। मेरे सभी प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। 14 15 16 17 18 19 20 21। मेरे सारे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हों, जागृत हों, जागृत हों। अब अपने दोनों हाथों को उठाकर सर के ऊपर ले जाएं और डमरू की भांति वाइब्रेट करें और नमोकार मंत्र बोलें।
मैं काउंटिंग कर रही हूँ, आप लोग सभी नमोकार मंत्र बोले। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम। अब अपने हाथों को ऊपर ही रखें, कप के शेप बना लें और दोनों हथेलियों को जोड़ लें और ईश्वर से प्रार्थना करें। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मेरे हाथों में पवित्र रेकी ऊर्जा जागृत करे। हे प्रभु, मेरे हाथों में दिव्य रेकी ऊर्जा जागृत करे। हे प्रभु, मैं इस शक्ति के द्वारा अपना और सबका कल्याण कर सकूं। हे प्रभु, रेकी शक्ति एम्पावर मी, एम्पावर मी, एम्पावर मी। अब ऐसा इमेजिन करें कि आपने उस ऊर्जा को पकड़ लिया है। उस ऊर्जा को, जैसे हम कोई कपड़ा अपने ऊपर पहनते हैं, उस ऊर्जा को आपको अपने ऊपर पहनते हुए अनुभव करना है और ऐसी चैंटिंग करना है मेरे पीछे पीछे। हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरे भीतर प्रवेश करे। हाथों को नीचे लेते हुए जाएं, पूरे शरीर में उस ऊर्जा का अनुभव करें कि यह ऊर्जा आपके शरीर में माथे से, चेस्ट से, पेट से, थाई से, पैरों से, आपके नाखूनों तक प्रवेश कर गई है। हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरे भीतर प्रवेश करे, प्रवेश करे, प्रवेश करे। मैं इस ऊर्जा को अपना और दूसरों का उपचार करने में उपयोग कर सकूं। ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश करे, प्रवेश करे, प्रवेश करे। अब अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें और 21 बार उसे क्लॉकवाइज घुमाएं और चैंटिंग करें, मेरे हाथों के सभी चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। और ऐसा अनुभव करें कि सफेद रंग की ऊर्जा, चक्राकार ऊर्जा आपके हाथों में जोर जोर से घूम रही है। फोर्टीन, 15, 16, 17, 18। रेखा जी अम्बले, आप गलत कर रही हैं। आपको अपना सीधा हाथ को लेफ्ट हैंड, हाँ, इस तरह से घुमाना है। वो मैं आप लोगों को एनर्जी दे रही हूँ, मुझे फॉलो मत कीजिए आप। अब अपना ऑपोजिट हैंड इसी तरह से करें और मन में चैंटिंग करते जाएं कि मेरे हाथों के ऊर्जा केंद्र जागृत हो रहे हैं, मेरे हाथों के ऊर्जा केंद्र जागृत हो रहे हैं। जिनका भी वीडियो ऑन नहीं है उनको यह एनर्जी नहीं मिलेगी। मेरे हाथों में यह ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरे हाथों के सभी केंद्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। वीडियो ऑन करने का मतलब यही है कि मेरा ऑरा आपके ऑरे से कनेक्ट होना चाहिए। तो जो मैं एनर्जी वाइब्रेशन आपको भेज रही हूँ, राउंड राउंड घुमाना है स्नेहलता जी, राउंड राउंड घुमाना है हाथों को, हाँ, सर्कुलर मोशन में घुमाना है और चैंटिंग करें
देखिए कि कोई गोल गोल ऊर्जा आपके हाथों में घूम रही है और आपको एनर्जी मिल रही है। आंखें बंद रखें और उस ऊर्जा को फील करें। आंखें खुली रखने से आपका अनुभव अधूरा रह जाएगा। आंखें बंद करके अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ उसका कनेक्शन बनाएं और देखें कि मेरे हाथों में वो एनर्जी घूम रही है, और बार बार वो शब्द दोहराएं। अब कल्पना करें कि दोनों सफेद प्रकाश, दोनों हाथों को सीधा रख लें, सीधा रख लें, अपने थाइस के ऊपर रख लें, दोनों हथेलियों को खोलते हुए थाइस के ऊपर रख लें। हथेलियों का मुंह ऊपर आकाश की तरफ रहेगा। देखें कि सिद्धालय से एक दिव्य प्रकाश ऊर्जा निकलकर व्हाइट लाइट के रूप में आपके हथेली में बीचों बीच प्रवेश कर रही है। सिद्धालय में, सिद्ध शिला में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। वहां से एक सफेद प्रकाश का पुंज आ रहा है और आपके हाथों की हथेलियों के सेंटर में प्रवेश कर रहा है। आपको हाथों में कुछ झुंझुनाहट महसूस हो रही है, कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है, कुछ गर्माहट फील हो रही है। दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा को अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। अब 3 टाइम्स ओम की चैंटिंग करें। ओ उस दिव्य ऊर्जा को बुलाने के लिए आपको ओम की चैंटिंग करनी है। ओ अब अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने माथे के ऊपर रखें। प्रार्थना मुद्रा में हाथों को जोड़कर अपने माथे के ऊपर रखें। डिवाइन ऊर्जा से, डिवाइन एनर्जी से, पवित्र आत्मा से 24 तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, सर्वोच्च रेकी शक्ति मेरे ऊपर प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। ऐसा अनुभव करें कि आपके हाथों से वह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आपके हाथों से वह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। अब दोनों हाथों को अपने छाती के पास सामने लाएं और सिद्ध मुद्रा बनाएं। प्याले के आकार से बनाकर अपने हाथ को अपने चेस्ट के सामने लाएं और प्रार्थना करें, ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश मेरे हाथों में जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों में जागृत हो। रेकी शक्ति मेरे हाथों में जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरे अब यह हाथ रेकी शक्ति के हाथ हैं। मेरे यह हाथ रेकी शक्ति के हाथ हैं। और अपना हाथ दोनों इस तरह से क्रॉस करके छाती के पास लगा लें और मन में प्रार्थना करें कि मैं इस रेकी ऊर्जा को ग्रहण करती हूँ। मैं इस रेकी ऊर्जा को ग्रहण करती हूँ। हे रेकी शक्ति मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे स्वास्थ्य को शांत रखें, संतुलित रखें और ऊर्जा प्रदान करें। शांत रखें, स्वस्थ रखें, संतुलित रखें और ऊर्जा प्रदान करें। अब प्रार्थना मुद्रा में हाथ लेके आएं और
आभार व्यक्त करें। मैं इस ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान और 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। मुझे रेकी ऊर्जा प्रदान करने वाले ब्रह्मांड से रेकी ऊर्जा से हमारा संपर्क जोड़ने वाले स्मिता पाटनी का धन्यवाद करती हूँ। सब जीवों से क्षमा, सबसे क्षमा। अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का और स्वयं का धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से आप सभी ने आज फर्स्ट लेवल की रेकी ऊर्जा ग्रहण की है। अब आपको इस ऊर्जा को किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑरा। ऑरा जिस तरह से हमारे घर में हम सफाई करने के लिए हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, उसी तरह से हमें अपने बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करने के लिए हमें अपने ऑरा की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ऑरा क्लीन होगा तो आप देखेंगे आपके बीमार होने की जो रिपीटेशन है वो बहुत कम हो गई है। तो अब जो मैंने पावर आप लोगों को, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आप लोगों को लेकर दी है, उस ऊर्जा को हम किस तरह से यूज करेंगे उसके लिए सभी हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करें कि मैं स्वयं का धन्यवाद करती हूँ, माता पिता रेकी गुरु का धन्यवाद करती हूँ, ब्रह्मांड की रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगी, चिंता नहीं करूंगी। मैं अपने सभी कर्तव्यों को अपनी ईमानदारी से निभाऊंगी। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अपने हाथों को रब करे जोर जोर से, अपने हाथों को रब करे जोर जोर से। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। हमारे जो ये होते हैं माउंटेन्स होते हैं, इन माउंटेन्स को प्रेस करें, सिर्फ माउंटेन्स को प्रेस करें। ऊपर वाले माउंटेन्स को प्रेस करें, फिर अब नीचे माउंटेन्स को प्रेस करें। 3-4 बार जोर जोर से वाइब्रेशन होनी चाहिए, जैसे दर्द हो रहा है उतना तेज प्रेस करें। ठीक है। अब पांचों, एक हाथ की पांचों फिंगर्स को मिला लें, दूसरे हाथ के सेंटर पॉइंट में ऐसे ऐसे घुमाएं जोर जोर से, जैसे हम ताला चाबी खोलते हैं उस तरह से आपकी इस एनर्जी पॉइंट को खोलिए, एनर्जी पॉइंट को खोलिए। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओम राम रीम रूम रोम रस्याउसा नमः। ओम राम रीम रूम रोम रस्याउसा नमः। ओम राम रीम रूम रोम रस्याउसा नमः। दूसरे हाथों में इसी तरह से करें। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओम राम रीम रूम रोम रस्याउसा नमः। ओम राम रीम रूम रोम रस्याउसा नमः। ओम राम रीम रूम रोम रस्याउसा नमः। अब हाथों को ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को क्लोज रखें। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में जागृत हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। अब आपको हाथों में थोड़ा थोड़ा भारीपन लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा भारीपन लग रहा है हाथों में। अब आपको क्या करना है, ऐसे कप शेप बनाना है और अपने ऑरा को क्लीनिंग करने का मेथड मैं बता रही हूँ। ठीक है। हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को धरती में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? धरती में। तो हम पहले अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी खींच के अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। इस तरह से रेकी ऊर्जा मेरे आभा मंडल को क्लीन करें, नीचे तक ले जाएं, पूरे पैरों के टखने तक। रेकी ऊर्जा मेरे आभा मंडल को क्लीन करें, रेकी ऊर्जा मेरे आभा मंडल को क्लीन करें। इस तरह से आपने मुट्ठी बना लीजिए, एनर्जी को आपने इसमें पकड़ लिया है। अब धरती में इसको आपको डालना है 3 बार। तो धरती माँ मेरी नकारात्मक ऊर्जा को, मतलब ऐसे बोलना है आपको, मेरी नकारात्मक ऊर्जा धरती में समाहित हो, समाहित हो, समाहित हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप नकारात्मक ऊर्जा को धरती में डाल के छोड़ नहीं सकते। अगर वहां कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके पैरों में अगर वो, क्योंकि एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी वहां रहेगी। तो आपने जब इसको धरती में डाला है तो आपने नकारात्मक ऊर्जा धरती में समाहित हो, शुद्ध हो, उसी समय आपको बोलना है शुद्ध हो।
तो वो शुद्ध हो जाएगी। इस तरह से आपने फ्रंट साइड से आपको 3 बार करना है, आपके राइट साइड से आपको 3 बार करना है, 3 बार, और आपके लेफ्ट साइड से आपको इस तरह से 3 बार आपकी नेगेटिव ऊर्जा को धरती में झाड़ना है। ये आपने धरती में झाड़ा। इस तरह से और 2 मेथड होते हैं जिससे आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा होता है नमक पानी। एक मग में पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। जिस तरह से आपने इस तरह से नकारात्मक ऊर्जा झाड़ी है, उसी तरह से आप पानी के अंदर भी झाड़ सकते हैं और उसको बोलेंगे पानी के अंदर प्रवाहित हो, शुद्ध हो। उस पानी को आपको फ्लश करना है, कहीं भी पैरों में नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। इस तरह से आप किसी का बुखार भी उतार सकते हैं। अगर रातों रात बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बहुत तेज फीवर आ गया है, तो आप उनको दवाई देने के साथ साथ उनका ऑरा क्लीनिंग करने से कम भी उनका 20 से 25 बार ऑरा क्लीनिंग करना पड़ेगा, तब उनका बुखार उतरता है। मतलब अगर बहुत हाई फीवर है, 104 है, तो वो 101 पे आ जाएगा, तो भी उसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे 20, 25, 50 बार, तो उनका 98 टेम्परेचर आ जाता है। ऑरा क्लीनिंग में इतनी पावर है। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया नमक पानी से, पहला हो गया धरती में, और तीसरा मेथड होता है जो कि हम अपने घर में सभी करते हैं, जो हम नमक मिर्ची जला के अग्नि जलाते हैं ना, नजर उतारने के लिए, मतलब अग्नि से। तो हम रेकी में क्या करते हैं, काल्पनिक अग्नि कुंड बनाते हैं। काल्पनिक अग्नि कुंड बनाते हैं जैसे हमने अपनी नेगेटिव एनर्जी को खींचा, मुट्ठी में लिया, और इस तरह से अग्नि कुंड में भस्म हो, इस तरह से हम छोड़ देते हैं। अग्नि कुंड में भस्म हो, शुद्ध हो। ये तीनों मेथड हो गए ऑरा क्लीनिंग के। अब उसके बाद ऑरा क्लीनिंग करने के बाद आपको, अब कोई जगह खाली हो गई है, आपका ऑरा क्लीन हो गया है नेगेटिव एनर्जी से, तो अब उसको आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। तो अभी आपको जो मैंने सिखाया उससे हीलिंग कीजिए अपने पूरे 7 चक्रास की। हीलिंग करने का वही तरीका है, प्रार्थना करें, अपने पॉइंट्स को वापस से चार्ज करें, रेकी ऊर्जा जागृत हो, बोले अपने हाथों में ओम राम रीम रूम रोम रहस्याउसा नमः, ओम राम रीम रूम रोम रहस्याउसा नमः, ओम राम रीम रूम रोम रहस्याउसा नमः। फिर अपना पहला पॉइंट, यहाँ पहले अपना क्राउन चक्र, पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको 3 मिनट हीलिंग देना है। दूसरा आपका आज्ञा चक्र, यहाँ 3 मिनट हीलिंग देना है। तीसरा आपका थ्रॉट चक्र, यहाँ 3 मिनट हीलिंग देना है। चौथा हृदय चक्र, पांचवा नाभि के ऊपर, छठवां नाभि के नीचे, और सातवां होता है मूलाधार चक्र, जो कि आपके यूरिनल पॉइंट के ऊपर या फिर रीढ़ की बैक साइड में, रीढ़ की हड्डी के नीचे, वहां पर आपको हाथ रख के हीलिंग देना है। हीलिंग देने के बाद अब ये एनर्जी आपको दिन भर वैसी ही मेंटेन रहनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना सुरक्षा कवच बनाना है। सुरक्षा कवच बनाने का मेथड होता है, वो मैं आपको नॉन रेकी मेथड बता रही हूँ, जो आपके घर में कोई भी कर सकता है। अपने घर से बाहर जाने से पहले आप अपना ऑरा लॉक करके जाएं। अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ऑरा क्लीन करके अपना ऑरा लॉक जरूर करके जाएं, तो उससे बाहर की नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकते हैं। तो सभी अपनी पोजीशन बना लें। ऑरा लॉकिंग का मैं मेथड आपको बता रही हूँ। अपने पांचों फिंगर्स को इस तरह से अंगूठे के साथ फिंगर्स को ज्वाइन करें, मुनि मुद्रा बनाएं। आहार के समय जाते हैं मुनिराज उस समय, और मेरे साथ एक बार मंत्र को सुने, फिर वापस उसी तरह की प्रक्रिया को दोहराएं। अस्सी औसा नमः बोल के यहाँ तक पहुंचाना है हाथ, फिर रक्षाम कुरु कुरु बोल के ऊपर से नाभि तक पहुंचाना है हाथ। अस्सी औसा नमः रक्षाम कुरु कुरु, 3 बार करना है। अस्सी औसा नमः रक्षाम कुरु कुरु, अस्सी औसा नमः रक्षाम कुरु कुरु। लॉक लॉक लॉक, 3 बार आपको बोलना है, लॉक लॉक लॉक। ये आपका ऑरा 24 घंटे के लिए लॉक हो गया। अब जब आप स्नान करेंगे तभी आपका ये ऑरा अनलॉक होगा। ठीक है, ये आपको हो गया ऑरा अनलॉक करने का मेथड बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आप अपने घर में किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें। घर में हमारे बहुत लोग आते जाते हैं, लोगों के फुटफॉल्स होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में रहती ही है। उस नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट क्या होता है कि हमको कभी कभी ऐसा होता है, बहुत भारीपन फील होता है, काम ढेरों हमारे सामने पड़े हैं लेकिन हमें करने का मन नहीं कर रहा है।
उत्साह शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो आप समझिए घर में आपके नेगेटिव एनर्जी है। तो आप क्या करें, कपूर जलाएं घर में। एक भीमसेन कपूर आता है जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो दिन में 2 बार आप घर में भीमसेन कपूर जलाएं। अगरबत्ती के धुआं से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती के धुएं से बहुत लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। घर में आप हफ्ते में 2 बार नमक पानी से पोछा लगाएं, उससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को अगर आपको चेक करना है तो आप एक कांच के बाउल में खड़ा नमक रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए आधा। छोटे से कांच के बाउल लीजिए, उसमें 1 चम्मच खड़ा नमक रखिए और पानी डाल दीजिए। अगर 24 घंटे में उस पानी के ऊपर ऑयल आ गया तो मतलब आपके उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा है। फिर आप ये अलग अलग स्थान पे रखेंगे, आपके बेडरूम में अलग रखेंगे, लिविंग रूम में अलग रखेंगे, रसोई में अलग रखेंगे। तो नकारात्मक ऊर्जा है तो वो ऑयल क्यों आया? क्योंकि उसने उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। तो इस प्रोसेस को आप 2-3 दिन में वापस से उस नमक पानी को चेंज करें। ये सबसे सस्ता और सरल उपाय है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। और इसमें आपको खुद फील होगा कि कितने अच्छे आपके विचार, थॉट प्रोसेस आपकी कितनी अच्छी हो गई। सकारात्मक विचार आ रहे हैं, बिना मतलब के डर, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े वाले विषय जो हो रहे हैं वो कम होने लग गए इस तरह से। अब मोमबत्ती को बुझा दीजिए। मोमबत्ती का काम हो गया, एनर्जी लेने तक के लिए मोमबत्ती जलाई गई थी। उसके बाद है जो हम सभी अपने घर में करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ये काम करते ही हैं। सुबह सुबह सबके घर में मुझे लगता है भक्तामर जी का पाठ तो चलता ही होगा, नमोकार मंत्र की धुन तो लगती ही होगी। और अगर वो नहीं है तो आपका ध्यान नमोकार मंत्र चल रहा है या वो चल रहा है उस पर नहीं है, तो अभी आचार्य श्री के वीडियो देखते देखते मुझे पता चला ओमकाराय नमो नमः, ये वीडियो आपको यूट्यूब में उपलब्ध है। उस वीडियो को आप चालू करके रखिए, उसकी चैंटिंग ओमकाराय नमो नमः बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये। क्योंकि ओमकाराय का मतलब क्या होता है? जिसकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, ओंकार के रूप में समोशरण में विराजमान उस जिनेंद्र प्रभु के मुख से दिव्य ध्वनि खिल रही है, और वो दिव्य ध्वनि ओंकार रूप होती है, निरक्षरी होती है। तो उसकी वाइब्रेशन आपके घर में फैलेगी, तो उससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी और पॉजिटिव एनर्जी वहां पर बैलेंस फॉर्म में रहेगी। ये सब चीजें हो गई अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप पानी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं, हमारे जैन सिद्धांत में आया है कि पानी में, एक बूंद पानी में 36,650 जीव रहते हैं। जहाँ जीव है वहां चेतना है, क्योंकि जीव का लक्षण ही ज्ञान दर्शन गुण है। उसकी चेतना है, मतलब वह तरंगों को ग्रहण करता है। हमारे मुंह से बोले गए शब्द जो होते हैं वो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो उस पानी के अंदर हम प्रेषित करते हैं और उस पानी को चार्ज करते हैं और उसको हीलिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो अब सभी अपने हाथ में पानी का गिलास ले लीजिए, इस तरह से रखे पानी को, ठीक है। अब नमोकार मंत्र बोल के इसमें सर्कुलर मोशन में हाथ घुमाएंगे। पहले इसकी एनर्जी को क्लीन करेंगे, पानी को, पहले पानी को थैंक्स करेंगे। मैं इस पानी का धन्यवाद करती हूँ, यह पानी मेरे लिए अमृत है, यह पानी मेरे लिए औषधि है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाप नाशनो, मंगलाणम च सव्वे सिंह परमम हवई मंगलम। इस एनर्जी को हमने डाल दी, नेगेटिव एनर्जी को डाल दी। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध, हमारा पानी हो गया शुद्ध। इसको शुद्ध करने के बाद अब हम इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन डालेंगे। पानी के हाथ ऊपर ऊपर ऐसे हाथ रख लेंगे और आपके अंदर जो भी लगता है कि मेरे अंदर ये तकलीफ है, मुझे इसको ठीक करना है। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, मन अशांत रहता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, किसी को सर दर्द है, माइग्रेन है, कब्जी है, एसिडिटी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो पानी पर पहले अफर्मेशन डालें कि मेरा यह प्रॉब्लम ठीक हो गया है, मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। यह पानी अमृत है,
यह पानी औषधि है। इस पानी को पीने से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं सकारात्मक विचार सोचती हूँ। मेरा क्रोध शांत हो गया है। मेरा मन शांत है। अफर्मेशन डालें। जैसे अभी एक छोटे बच्चे ने कल हमारी क्लास अटेंड की थी, उसने मतलब अपनी मम्मी के साथ बैठा था, उसने अपना वीडियो बना के भेजा है कि वो अपने लिए अफर्मेशन डाल रहा है पानी में कि भगवान, मैं इस पानी में जो वो विचार डाल रहा हूँ वो मेरे सही हो जाए। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। मुझे बहुत अच्छी बुद्धि आ गई है। मैं मोबाइल और टीवी से दूर रहता हूँ। सोचिए एक छोटे से बच्चे के अंदर ये भावना कि मेरे को पता है कि मैं उसको ठीक कर सकूं, और इस पानी में वो एनर्जी है कि वो ठीक हो सकता है। इतना आप अफर्मेशन बोलिए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। फिर उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। पहले आप एनर्जी को हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के नमोकार मंत्र बोलेंगे। हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के नमोकार मंत्र के पूरे 9 पद बोलेंगे, एनर्जी को शुद्ध करेंगे। फिर बोलेंगे पानी यह अमृत है, पानी यह औषधि है। इस पानी को पीने से मेरा मन शांत रहता है। मेरे शरीर का सभी दर्द दूर हो गया है। मैं इस पानी का धन्यवाद करती हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्झाणम, नमो लोये सर्वसौम्यम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अब आप इस पानी को पी सकते हैं। इस पानी को आप चार्ज करके खुद भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए, घर में अगर कोई बीमार है तो उनको भी पिलाइए। और आप इसको सुबह सुबह जैसे मटकी में पानी आप छानते हैं, उसी समय पूरे पानी को चार्ज कर दीजिए। उसमें नमोकार मंत्र का एक चांदी का सिक्का आता है जिसमें महावीर भगवान की फोटो बनी हुई रहती है और नमोकार मंत्र लिखा हुआ रहता है। उस चांदी के सिक्के को आप पानी के घड़े में मटके में डाल दीजिए और उसके ऊपर एक बार हाथ रख के नमोकार पहले एनर्जी क्लीन कीजिए पानी को, क्योंकि वो पाइप से होके फिल्टर से होके कहाँ कहाँ से आया हुआ है। एक बार उसकी एनर्जी क्लीन करके फिर उसमें नमोकार मंत्र उसमें अफर्मेशन डाल दीजिए। ये तो हो गया रेगुलर पानी को। अब पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आप पानी बनाना चाहते हैं तो एक बॉटल ले लीजिए। उस बॉटल के अंदर सपोज मुझे मेरी मदर इन लॉ के लिए पानी बनाना है, तो मैंने ऊपर उनका नाम लिख दिया और फिर उसमें एक चिट चिपका दी। उसमें लिख दिया कि इनकी कमर दर्द की तकलीफ ठीक हो गई है, ये बहुत शांत हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं आपके लिए, आपकी शारीरिक तकलीफ, आपकी मानसिक तकलीफ, उसको लिख दीजिए सकारात्मक शब्दों में, है ना। जैसे हैप्पी। मनी अफर्मेशन के लिए भी आप उसमें मनी लिख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मेरे पास मनी का फ्लो बढ़े तो आप उसमें मनी लिख दीजिए, हेल्थ लिख दीजिए, पावर लिख दीजिए, मेडिटेशन लिख दीजिए। उसके बाद उस पानी में नमोकार मंत्र बोल के उसको चार्ज करके बंद करके रख दीजिए। उसके बाद उस पानी को 2 घंटा तक उस शब्दों की वाइब्रेशन से उसको चार्ज होने दीजिए। और 2 घंटे के बाद आप उसको रात में भी रख सकते हैं, पूरी रात उसको एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेगी शब्दों की। या पर दिन में बना रहे हैं, रात में उठ के सुबह पी लिए, वापस से फिल कर दीजिए। फिर उसको 2 घंटा रखने के बाद फिर उस पानी को आप दिन भर थोड़ा थोड़ा करके आप पीजिए उस पानी को। हर चीज के लिए ये पानी, हमारा शरीर ही आधा से ज्यादा 75% से ऊपर पानी से बना हुआ है। तो ये पानी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी हम अलग अलग तरीके से पानी को अल्कलाइन करना सीख रहे हैं। अगर हम पानी में ये अफर्मेशन दे दें कि इस पानी का पीएच बैलेंस्ड है, इस पानी का पीएच 7.5 है, 8.5 है, तो हमारे शरीर की पूरी एसिडिटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये आप लोग बाकी कुछ उपचार करें नहीं करें, आप लोग इस पानी के उपचार को जरूर प्रयोग करें। 1 महीने तक आप एक बॉटल का पानी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उस बना के उसको नमोकार की ऊर्जा से चार्ज करें
और उसको पिए। अपने बच्चों को पिलाएं, उसके फोकस के लिए, उसके कंसंट्रेशन के लिए, उसके हेल्दी ईटिंग के लिए। जो बच्चे पूरे अभी फास्ट फूड की तरफ इतने ज्यादा वो हो रहे हैं, तो उनकी गुड फूड हैबिट्स के लिए, हेल्दी फूड के लिए ये पानी बना के रखिए। बच्चों की मोबाइल की आदतें कम करनी है। एवरीथिंग आप इसमें 5 से 10 लिख, कुछ भी अफर्मेशन लिखिए, और रोज उसमें पानी फिल करने के बाद एक बार वो सारी उसको चैंट करें, क्योंकि आप बोलेंगे ना तो वो ध्वनि तरंगे उसके अंदर पहुंचेगी, और नमोकार मंत्र बोल के फिर उस पानी को, ये हो गया आपका चार्ज्ड वाटर जो आप हीलिंग के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने जो सेशन आप लोगों को आज देना था वो आज ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इससे आगे आप लोगों को सीखना है तो उसके लिए मेरा 6 दिन का कोर्स होता है, उस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल, मास्टर लेवल आपको सिखाया जाएगा। उसके अंदर सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का एनर्जी का अट्यूनमेंट दिया जाता है हर किसी को पर्सनली वीडियो कॉल में। और फिर उसके बाद आप उस सिंबल को पर्सनल हीलिंग में, डिस्टेंस हीलिंग में, जो आपसे दूर बैठे हैं उनकी हीलिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, हीलिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ बीमारियों को ही हील कर सकते हैं आप रेकी से? नहीं, आप आपकी सिचुएशंस को भी हील कर सकते हैं। आप टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, रिलैक्स फील करना चाहते हैं, आप उसको हील कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत बरसों से आपके दिमाग में किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक भाव है, कोई गांठ बन के बैठी है, वो निकल नहीं रही है और वो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो वो आपके दिमाग से निकल जाए और आपका मन एकदम निर्मल पवित्र हो जाए, ताकि आप धर्म ध्यान अच्छे से कर सके। क्योंकि कोई व्यक्ति के विचार, एक बार वो घटना घट गई और वो घटना फिर वापस हमको रिपीटेड माइंड में आती रहती है, तो हम परेशान होते हैं। वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता रहता है, तो हम उससे परेशान होकर फिर अपना धर्म ध्यान में अपना पूरा मन स्थिर नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक कॉर्ड कटिंग होती है। वो कॉर्ड कटिंग हम आपको अपने सेशन में सिखाते हैं कि किस तरह से इन नकारात्मक विचारों से दूर रहें, किस तरह से आपको मेडिटेशन करना है और इस रेकी ऊर्जा के सिंबल्स की पावर को यूज करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। अलग अलग मेथड्स होते हैं, सिर्फ हाथों को ऐसे करके हीलिंग देना जरूरी नहीं है। कैंडल के थ्रू भी आप हीलिंग दे सकते हैं, विश चिट बना के हीलिंग दे सकते हैं। डिस्टेंस में हीलिंग देना है तो आप टेडी बियर को यूज करके जो कोई व्यक्ति को आप हीलिंग दे सकते हैं, मोबाइल में उसकी फोटो देख के हीलिंग दे सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो सारी डिटेल मेरी 6 डेज की क्लास होती है, उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। और मेरा मोबाइल नंबर मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ। जिनको भी मुझसे आगे ये क्लास लेनी है वो अपना मुझसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से। आप ये मोबाइल नंबर लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, जो भी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं हम उनसे ही बात करेंगे। ये अब हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र।